या फिर जिनका बहुत लंबे समय तक आरएस मेंस या फिर आरएस ही मुख्य फोकस रहा है, उनको अब क्या करना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको समझना चाहिए पहले बात तो कि आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स की आपको लिस्ट बनानी चाहिए या फिर जो सिलेबस है उसमें। फिर आप पॉइंट आउट करो खुद कि मेरे इसमें से कौन-सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। समझ रहे हो? सबसे पहला बिंदु क्या है, आपको अपने ही सब्जेक्ट पॉइंट आउट करने पड़ेंगे कि मेरा कोर्स जो हो चुका है उसमें मेरे कमज़ोर सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं। नो डाउट उसमें मैथ, रीज़निंग सबसे पहला आएगा, हिंदी, इंग्लिश 2 और आएँगे। मतलब 4 सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे जिनमें आप हमेशा इश्यू फेस करेंगे 90% लोग। तो बस उन 4 सब्जेक्ट पे लग जाओ आज से ही। पहला पॉइंट क्लियर है कि अब हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें करना चाहिए कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं, जिनमें हमें हमारे सब्जेक्ट कमज़ोर लगते हैं, जो लगता है कि इसमें हमारा ढंग से रिवीजन नहीं हुआ, ढंग से हमें पढ़ाया नहीं गया, फिर हमने नहीं पढ़ा, है ना? या हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, वो लौट के आ रहे हैं। तो वैसे इन सब्जेक्ट्स को हाइलाइट करो। बेसिक रूप से 4 मुख्य सब्जेक्ट जो मुझे लगते हैं, मैथ, रीज़निंग, हिंदी और इंग्लिश। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनको पकड़ो सबसे पहले तो रोज़। इनको रोज़ 1-1, 2-2 घंटा पढ़ो। मैथ को किस तरह पढ़ोगे? तो क्लासें ले लो यूट्यूब पे, जो टीचर अच्छे काफ़ी सारे अच्छे टीचर हैं, उनकी क्लासें देख लो, उन क्लासों को सब्जेक्ट वाइज़ देख लो। मैथ जिनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो मैथ को लेकर के काम कर सकते हैं कि मैथ में तो आपके जैसे लाभ-हानि, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, उसके अलावा जो डेटा एंट्री वगैरह वाले आते हैं ना, एनालिसिस वगैरह, ये 7-8 टॉपिक इतने अच्छे हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईज़ी टॉपिक्स भी हैं, तो आप इनको करो। रीज़निंग पूरी नहीं कुछ नहीं छोड़ना। रीज़निंग में जो स्टेटमेंट, कंक्लूज़न, एक्शन, रिएक्शन, ये जो टॉपिक आते हैं ना, जो स्टेटमेंट वाले, उनको नहीं छोड़ना है। 2 हिंदी, इंग्लिश के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, उसमें हिंदी, इंग्लिश आप अपने यहाँ से करते रहना। 5वां काम है आंसर राइटिंग। में आपने मतलब सिलेबस हो चुका है, आपने प्री दिया था, अटक गया, मेंस दिया था, अटक गए। तो भाई अब से ना कसम खा लो और मेंस की तैयारी शुरू कर दो। मेंस की तैयारी में आप आंसर राइटिंग मस्ट है, 30-40 मिनट रोज़ आंसर राइटिंग करो। पूरे दिन में जो भी पढ़ रहे हो ना, जैसे उनमें से क्वेश्चन खुद ही बनाओ और उन क्वेश्चंस का खुद ही आंसर लिखो। अब सवाल है कि आंसर राइटिंग को लेकर के मैं अलग वीडियो बना दूँगा वैसे। बाकी मेंस को लेकर के क्या करें, है ना? जिन्होंने प्री दिया था, प्री तो हो रहा है बार-बार, बस मेंस अटक रहा है, वो क्या करें? तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप मेंस को अप्रोच देखो, है ना? मेंस के पेपर देखो, अपने पीवाईक्यूज़ की कॉपियाँ देखो खुद की, फिर एनालिसिस करो कि मेरी समस्या कहाँ आ रही है। मेंस में जब आप समस्या देखोगे तो सबसे बड़ी समस्या आंसर राइटिंग है। क्योंकि आज आप क्वेश्चन देखो मेंस में, हर क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। छोटे सब्जेक्ट मान लो और कुछ ऐसे पर्सन जो सच में नहीं आ रहे। उनके अलावा जो सवाल हमें आ रहे हैं ना, उनमें से भी हमें 10-20% पोर्शन ही आ रहा होता है। बाकी 80% तो हमें आ ही नहीं रहा उन प्रश्नों में। तो ऐसे सवालों के लिए आपको ज़रूरी आंसर राइटिंग। आपके लिखने की कला, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, वो आजकल इम्पोर्टेंट हो चुकी है। कंटेंट नहीं है, कंटेंट कहीं से नहीं आ रहा, आप कितना ही भटक लो, कितना ही ढूँढ लो, कंटेंट कहीं से नहीं मिलेगा। तो उसकी जगह आपको क्या करना है, आप मेंस पे फ़ोकस रखने के लिए आंसर राइटिंग पे ध्यान दो, नए-नए प्रश्न ढूँढो, है ना? दृष्टि आईएएस हैं, उसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड की भी पीवाईक्यूज़ की बुक्स आती हैं, उनमें मेंस के क्वेश्चंस दिए हैं तो उनके आंसर भी दिए होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, 1-2 मिनट सोचो, उसका खुद आंसर लिखो और फिर मैच करो कि आंसर में क्या है। उनमें जो आंसर दिए हैं, मैं फिर से आपको पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ, किसी भी प्रिंटेड बुक में दिया गया आंसर कभी ऑथेंटिक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस क्वेश्चन में 10 में से 10 नंबर आए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उस प्रश्न में 10 से 5 नंबर आए, वो भी गारंटी नहीं है। दृष्टि की, स्प्रिंग बोर्ड, जितनी भी पीवाईक्यूज़ थी, जितनी भी मैंने देखी है, मैं उनसे भी बेहतर आंसर लिख सकता हूँ, आज भी और उस समय भी लिख सकता था। मेरे साथी हैं जिन्होंने टॉप किया है, जो अभी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग, वो उससे भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो उनके आंसर्स को लेके कभी डिमोटिवेट नहीं होना। क्यों? क्योंकि वो प्रिंटेड होते हैं। एक टीम होती है जो वो आंसर्स बनाती है ना, इसमें उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं होता किसी चीज़ का। बट वो है कि वो आपको एक रूपरेखा देते हैं, तो उनको लेकर डिमोटिवेट नहीं होना कि भाई उन्होंने इतना ऐसा लिख दिया, मैं तो ऐसा लिख ही नहीं पा रहा या लिख नहीं पा रही, तो मेरा क्या होगा? तो आपका कुछ नहीं होगा, आपका वही होगा जो आपने मेहनत करी। तो पहली बिंदु मैंने क्या कहा, अपने खुद के सब्जेक्ट्स हाईलाइट करो कि मेरे ये सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, तो उन पे ध्यान देना। 4 सब्जेक्ट मुख्य हैं जो हो सकता है कमज़ोर हो। 5वीं चीज़ आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग 30-40 मिनट करनी है। छठा पॉइंट बताया, मेंस को साथ में लेके चलो। अब मेंस को कैसे साथ में लेके चलना है? तो मेंस का सब्जेक्ट होता है एथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, बहुत स्कोरिंग भी हैं, तो बहुत ज़्यादा डुबोते भी। समझ रहे हो? तो आपको अभी से ध्यान रखना है कि कभी भी मेंस के हिसाब से एथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं छोड़ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी थोड़ा-सा मान लो, बट एथिक्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। मुझे आज भी याद है, मैंने दोनों अटेम्प्ट में हमेशा मेंस के हिसाब से एथिक्स को कंटिन्यू रखा है और उसी की बदौलत मेरे सेकंड पेपर में 92 नंबर है, जो सेकंड पेपर था इस बार वाला। तो एथिक्स को आप पढ़ो।
है ना। एथिक्स में क्या करना है, तो एथिक्स में आपके जो नोट्स है वो पढ़ो। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स अच्छे हैं। उसके अलावा मेरे नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पे डले हुए, मेरे एथिक्स वाले नोट्स, वो एक बार आप देखना, आपको अच्छे लगेंगे। उसके अलावा एथिक्स के लिए जो है ना, कनेक्ट सिविल्स की वैल्यू एडिशन का सीरीज आता है ना, उस वैल्यू एडिशन सीरीज को आप देख सकते हो। उसके अलावा आपका विजन आईएएस जो है उसकी केस स्टडीज़ मिलेगी आपको। तो विजन आईएएस की जो केस स्टडीज़ हैं वो आप देख सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें, ठीक है। स्प्रिंग बोर्ड वाले में ही आप देखोगे उन्होंने भी केस स्टडीज़ दी हुई है ना। उसके अलावा जो नोट्स हैं स्प्रिंग बोर्ड वाले वो काफ़ी अच्छे हैं, आप उनको फॉलो करना आराम से, हो गया। उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने खुद ने जो है विजय सर से पढ़ी वहाँ, उसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ा, क्योंकि उनमें एक आपको अप्रोच चाहिए होती है, तो वो अप्रोच आप एक बार बना लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश की बात है, एक प्रॉपर वीडियो डालेंगे हिंदी की भी और अलग इंग्लिश की भी, उसमें आपको ढंग से हो जाएगा। मैथ रीजनिंग मैंने बता ही दिया। मेंस को लेकर के छोटे सब्जेक्ट्स हैं, छोटे सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा डामाडूल कर दिया, मतलब कुल मिला अब, है ना, कोड़ी को कोड़ी निफा दिया। स्पोर्ट्स एंड योगा के मेरे खुद के नोट्स हैं, आप उसमें जो टॉपिक है वो देख सकते हो। सोशोलॉजी भी मेरे नोट्स डले हुए हैं, वो देख लेना। उसके अलावा लो के नोट्स मेरे खुद के हैं, मात्र 12-13 पेज के हैं, बट अब थोड़ा हैवी कर दिया उसको। अकाउंटिंग ऑडिटिंग के भी नोट्स थे, तो अब तो ये तो सारे नए ही बनेंगे, है ना। तो जो नए सब्जेक्ट या नए कुछ चीज़ें जुड़ी है ना, उनको लेकर परेशान मत हो ना, कोचिंग वगैरह करवा देगी। उसकी बजाय आप जो सब्जेक्ट ज़रूरी है 65-65, 70-70 नंबर के, उन पर ध्यान दो। ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ध्यान दो अभी से, है ना, वो जो भूवैज्ञानिक समय सारणी वगैरह आती है उस पर ध्यान दो। उसके अलावा छोटे सब्जेक्ट हो गए। हिस्ट्री में ऐसा कोई बड़ा इशू है नहीं, हिस्ट्री में राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर विश्वास रखिए, मेरे खुद के नोट्स हैं, वो आप एक बार देख लेना। उसके अलावा ज्योग्राफी में विजय सियाग सर का ही देखा था मैंने, और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वो दोनों मैंने मैम से ही करी थी स्प्रिंग बोर्ड से। और बाकी पॉलिटी मेरे खुद के नोट डले हुए हैं, पॉलिटी के मैंने 2-3 जगह से कंपाइल किया हुआ था, वो आप देख लेना। और टेक्नोलॉजी के भी मेरे नोट्स डले हुए हैं, करंट अफेयर आप कर लेना। उसके अलावा इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी मैंने पूरी स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ी है, वर्ल्ड की भी, इंडिया की भी और राजस्थान की भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों हो गया। और इस फोर्थ पेपर का मैं बता ही रहा हूँ आपको। थर्ड पेपर में क्या बचा, पॉलिटी हो गया। आईआर मेरे खुद के नोट डले हुए आईआर पे, वो भी देख लेना आप। तो ये सारी बातें हैं। मेंस में अभी से ध्यान रखो, आंसर राइटिंग पे ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना कुछ नहीं होता, सीधी बात ये है। 30-40 मिनट आपको रोज लिखना ही पड़ेगा, और लिखोगे चेक भी आप ही करोगे, ठीक है। 10-20 दिन तो लगेगा, क्या लिख रहा हूँ, मेरा लिखा हुआ मुझे नहीं पढ़ने की इच्छा हो रही है, बट आपको पढ़ना होगा, आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा, चीज़ों को कंटिन्यू करना होगा। चीज़ें जब कंटिन्यू होगी तो धीरे धीरे आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा। खुद क्वेश्चन लिखो, सुबह उठते ही आंसर लिखो, उन आंसर को खुद पढ़ो, फिर खुद को लगता है कि हाँ भाई मात्रा की गलती है, राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे है, कंटेंट अच्छा नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ें आप मैनेज करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ वीडियोज़ हैं मेरी आंसर राइटिंग की, वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊँ, मैं जल्दी अवेलेबल करवाऊँगा, ठीक है। बाकी एज सच मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा कोई इशू है नहीं, सारी बातें मैंने कर ली। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो सब्जेक्ट है वो नोटिफाई करो कौन से कमज़ोर है, ठीक है, पहला। दूसरा, हिंदी इंग्लिश पे ध्यान दो अभी से। मेंस को लेकर चलो, मेंस में पर्टिकुलर एथिक्स और पब को लेके चलो। आंसर राइटिंग रोज करो, टेस्ट वेस्ट की ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है नहीं, बस आप रोज़ आंसर राइटिंग करोगे तो हो जाएगा। खुद पे विश्वास रखो, ढंग से रहो, खुश रहो। पूरे वीक में से एक दिन अपने आप को दो, दिन फ्री रखो अपने आप को, जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है, और बढ़िया भलाई से जियो। मेरे हिसाब से ये दूसरी वीडियो आ गई है, पहली में मैंने बात कर ली बिगिनर्स के लिए, दूसरी में जो अटैम्प्ट जिनका कोर्स हो चुका है या फिर प्रिया मेंस उन्होंने दे दिया है। अब तीसरी वीडियो लाएंगे जिनको मेंस अटक रहा है या फिर रैंक अच्छी नहीं आ रही है ना, बार बार 500, 300, 500, 600, 1000 पे ही हैं, उनको लेकर के उनको अब क्या करना चाहिए उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया। घर वालों को प्रणाम बोलना मेरा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।